वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जी के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। क्वेश्चन रीड करिए। और पॉसिबल 3 डिजिट्स इवन नंबर which can be formed with the condition that if 5 is the one digit then 7 can be next digit only। तो कहने का तात्पर्य क्या है, सबसे पहले ये समझिए, एक 3 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक। और वो कह रहा है कि भैया अगर कहीं पे यहाँ पर 5 आ जाए, ठीक है, अगर 5 आ जाए तो 5 का अगला नंबर 100% 7 होगा, दूसरा कोई नंबर उसके आगे नहीं आएगा। समझ गए? सिंपल सा क्वेश्चन। अब देखिए तकलीफ क्या है। तो पहली चीज तो है 3 डिजिट का नंबर है, सॉल्व कैसे करना है। 5 को यहां रख देते हैं हम, ठीक। अगर मैंने 5 को यहां रखा तो इसको भरने के तरीके कितने हैं सर? एक तरीका फिक्स, हाँ सर एक तरीका। अगर यहां 5 आ गया तो यहां पे डेफिनेटली 7 आने वाला है, सही है। मतलब इसको भी करने का तरीका एक, तो 1 into 1। अब 5 और 7 हो चुका है। अब आगे पूछिए क्या बता रहा है, क्या बोल रहा है वो। 3 डिजिट्स इवन नंबर, इवन नंबर के लिए हमें हमारे पास क्या ऑप्शन है सर 0 2 4 6 8। मतलब इन पांचों में से कोई एक नंबर वहां पर आ जाए तो वो इवन नंबर बन जाएगा। तो मैं कहूंगा कि सर यहां पर 5 तरीकों से डिजिट्स फिल किए जाते हैं। तो इसको बनाने के तरीके 5 हो गए, ठीक। पर आप बोलोगे सर ऐसा भी तो हो सकता है, आपने तो यहाँ पे 5 की जगह फिक्स कर दी, कुछ और भी हो सकता है। तो मतलब हाँ बिल्कुल हो सकता है, हम और करेंगे ये या फिर ये। जब और करते हैं तो हम क्या करते हैं, प्लस लगाते हैं। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर वापस से 3 डिजिट्स हैं। अब तकलीफ देखो, 5 मैंने पहले यहाँ रखा था, तो किसी ने बोला सर 5 यहाँ रख दो, ठीक। अगर मैंने 5 यहाँ रखा तो 5 का नेक्स्ट डिजिट कौन आना चाहिए? 7। पर सर ये तो तकलीफ हो गई। क्यों तकलीफ हो गई? क्योंकि ये इवन नहीं बन रहा है। अगर मैंने 5 यहाँ रख दिया तो ये तकलीफ हो गई, यहाँ पर इवन नहीं बन रहा है, तो फिर यहाँ पे 7 नहीं आ सकता। पर क्वेश्चन वाला तो बोल क्या आया हमें कि अगर आपने 5 रखा, अगर आपने 5 रखा तो उसका अगला डिजिट 100% 7 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया सर 5 यहाँ पे नहीं आ सकता। और अगर 5 यहाँ नहीं आएगा तो ऑब्वियसली वंस की प्लेस पर भी नहीं आएगा। इज इट क्लियर? पहली चीज ये, मतलब 5 से नहीं आ सकता है। अब बढ़ते हैं आगे। अब इस बंदे को भरने के तरीके कितने, ठीक है, इस बंदे को भरने के तरीके कितने। तो 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट्स होते हैं, पर मैं वहां पर 0 नहीं भर सकता, तब वो 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा। तो पहले 0 कैंसिल हो गया, दूसरा 5 भी नहीं आएगा क्योंकि 5 वाले तो हम बना चुके हैं पहले। तो सर 0 भी नहीं 5 भी नहीं, मतलब यहाँ पर 10 में से सिर्फ 8 तरीके हो गए भरने के, ठीक। अगले पे चलते हैं, दूसरे डिजिट के पास में। अब इसके पास में कितने ऑप्शंस बचे हैं, ठीक। पहली चीज 5 तो नहीं आने वाला है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एक्सेप्ट 5 तो नहीं आना है आपका, ये तो फिक्स हो चुका है। तो 5 नहीं आएगा तो कितने आएंगे? तो क्या हमारे पास 10 के 10 ऑप्शंस, 10 तो नहीं, चलो 9 ऑप्शंस ओपन हो गए। क्या 9 के 9 ऑप्शंस है? रिपीटेशन अलाउड या नॉट अलाउड? सर अलाउड है। ये देखो क्या बोल रहा है, ऑल पॉसिबल नंबर, जितने नंबर पॉसिबल है आप उतने बनाइए। मैंने बोला ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर 8, यहाँ पर अब 9 बैठ सकते हैं, सही है ना। 9 क्यों? क्योंकि 5 को काउंट नहीं कर रहे हैं। और रहा सवाल जब आखिरी में आते हैं, तो आखिरी के लिए कितने ऑप्शन है, क्योंकि मुझे इवन भी तो चाहिए। और इवन के लिए ये देखो, ये 5 तरीके जो पहले के थे वो एज इट इज आएंगे। समझ गए? सो दिस प्लस दिस, आंसर निकाल लीजिए और चेक कर लीजिए। चेक कर लेते हैं तो ये क्या 40 हो गया, 9 4 36, तो ये तो आ गया 365 आ गया, ये 300। टोटल आंसर 365। इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 डाइसेस आर रोल्ड बोल रहा है, तो पॉसिबल आउटकम कितने आएंगे, ठीक है। तो आपको पता ही है कि अगर आप 1 डाइस रोल करते हो तो 6 आउटकम आते हैं। जब 2 डाइस रोल करते हो तो 36 आते हैं, मतलब 6 का स्क्वायर आता है। तो इसका मतलब समझ गए, जब 3 करोगे तो 6 का क्यूब, और जब 4 करोगे तो 6/4। पहला काम यहाँ खत्म हो गया, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ वेज इन विच नो डाइस शोज 5। कोई भी डाइस 5 शो नहीं करेगा।
अब देखो भाई 5 शो नहीं करेगा, इसका मतलब हर डाइस के पास कितने ऑप्शंस हैं? सिर्फ 5 ऑप्शंस ओपन है, सही है। और अगर 5 ऑप्शंस ओपन है और 4 डाइस है तो टोटल कितना आएगा? 5/4, सही है ना। पहले वाले इसमें जब डाइस रोल कर रहे थे तो हर एक डाइस के पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल थे? 6 ऑप्शंस थे, इसीलिए आंसर है 6/4। अब बंदा बोल रहा है कि किसी भी डाइस में 5 आने ही नहीं वाला है, तो 5 जब नहीं आएगा तो ऑप्शंस कितने अवेलेबल है? 5, और 4 डाइस रोल कर, इसलिए 5/4, इजी। अच्छा, इस क्वेश्चन को ऐसे भी कंफ्यूज करके कल पूछ सकता है कोई कि मैंने बोल दिया नंबर ऑफ वेज इन विच नो डाइस शोज नंबर 2, तो अगर 2 नहीं शो करेगा तो क्या आंसर आएगा? सर बात तो वही है ना, फिर भी 5 ही लोग बैठेंगे और 5/4 ही आंसर आएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये समझ में आ रहा है आपको, नहीं आया तो प्लीज मेंशन करिए। अच्छा, तो यहाँ पे मैं 5 रख देता हूँ अभी, ठीक। अब लास्ट वाला, एटलीस्ट 1 डाइस शोज 5, मतलब कम से कम एक ने, और मैंने बोला था एटलीस्ट का इलाज टोटल माइनस नन, और टोटल मतलब टोटल आउटकम्स 6/4, नन मतलब एक भी बार नहीं आया तो 5/4, और ये तुम्हारा आंसर, इजी। चल नेक्स्ट, अब अगला जो टाइप है वो है रैंक प्रॉब्लम या फिर डिक्शनरी प्रॉब्लम, ठीक। अभी क्या होता है, ये क्वेश्चन आपने 11th स्टैंडर्ड में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में किया हुआ है, ठीक। अभी इसको ध्यान से देखिए, वो कह रहा है कि भैया नाइफ के लेटर्स का अगर मैं इस्तेमाल करूं तो कितने अरेंजमेंट करने को, मतलब कितने वर्ड्स बन सकते हैं, डिफरेंट अरेंजमेंट्स मिल सकते हैं। तो भैया सीधा सा हिसाब है, कितने लेटर्स हैं, तो यहाँ पर है टोटल लेटर्स 5, तो टोटल वर्ड्स बनेंगे हमारे 5 फैक्टोरियल, या फिर 120 वर्ड्स बनेंगे। अब बंदा पूछ रहा है कि भैया इन 120 वर्ड्स में से, इन 120 वर्ड्स में से ये नाइफ कौन से नंबर पर आएगा? तो ये रैंक का मतलब ये होता है कि वो नाइफ कौन से नंबर का वर्ड आने वाला है, समझ रहे हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले क्या आपने कभी डिक्शनरी देखी हुई है, डिक्शनरी कैसे अरेंज होती है? तो डिक्शनरी अरेंज होते टाइम सबसे पहले ए से शुरू होती है, फिर ए वाले वर्ड्स आते हैं, फिर ए बी वाले वर्ड्स आते हैं, फिर ए सी वाले आते हैं, फिर ए डी वाले आते हैं, और इस तरीके से डिक्शनरी बनती है, मतलब अल्फाबेटिकल वाइज हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले, अब एबीसीडी नहीं है, सबसे पहले यहाँ पर कौन आएगा? ई आएगा सर, कौन आएगा? ई। ई आते ही पीछे कितने लेटर्स बचे? 1 2 3 4, 4 को भरने का तरीका 4 3 2 1 4 फैक्टोरियल, या सरल भाषा में 24 वर्ड्स, मतलब ई से शुरू होने वाले 24 वर्ड मैं खत्म कर दिया सर। अब उसके बाद ई के बाद कौन आता है सर? एफ आता है, तो एफ, फिर पीछे कुछ भी आने दो, एफ से शुरू होने वाले कितने वर्ड्स सर? वही 24 वर्ड्स। ई हो गया, एफ हो गया, आई, आई से शुरू होने वाले कितने वर्ड्स सर? वही हंगामा वापस से 24 वर्ड्स, ठीक है। आई होने के बाद में मैं के पास जाऊंगा, तो जैसे ही के पास पहुंचूंगा मैं बोलूंगा भैया रुक जा, इसको लॉक कर दे थोड़ी देर के लिए। लॉक क्यों करना है? तो के में अब अल्फाबेटिकल शुरू होगा, के ए वाले वर्ड पहले आएंगे, फिर के बी वाले, पर ए बी तो नहीं है, इसीलिए के ई वाले वर्ड्स सबसे पहले आएंगे। कितने आएंगे? के ई वाले, तो के ई वाले आएंगे, मतलब पीछे कितने लेटर्स बचे? 3, मतलब 6 वर्ड्स, ठीक। वैसे ही ई के बाद आएगा एफ, तो के एफ वाले कितने लेटर्स बनेंगे? 6 वर्ड्स बनेंगे। एफ के बाद क्या आता है हमारे पास में? आई, तो भाई के आई, ठीक है, और उसके कितने वर्ड्स सर? वापस से 6 वर्ड्स, ठीक है। उसके बाद में अब के आई के बाद में कौन सा लेटर आने वाला है? वापस से के तो नहीं आएगा, क्योंकि हमें तो इसमें से लेटर्स यूज करना है, तो एन आएगा। क्या आएगा? एन, और मुझे एन नहीं तो चाहिए, क्योंकि नाइफ बनाने के लिए मुझे एन चाहिए, तो मैं बोलूंगा एन को भैया तो रुक जा, तो लॉक कर दिया। अब के एन ई वाले वर्ड्स बनेंगे, कौन से बने? के एन ई वाले पहले दिखेंगे डिक्शनरी में, तो कितने तरीके? 2। फिर के एन एफ वाले लोग दिखेंगे, कितने दिखे? 2। और फिर के एन आई वाले आएंगे डिक्शनरी में, तो के एन आई आया, मैं बोलूंगा हाँ भैया अब अपना काम हो गया, अब इसको लॉक कर दो। अब पीछे वाले दोनों का देखो, तो पीछे कौन आएगा? तो पहले ई एफ आएगा,
जो कि एक तरीका हो गया, और उसके बाद आएगा KNIFE, बस यही तो आएगा, ये लास्ट वर्ड आएगा। ठीक है, तो हमें इसका रैंक बताना है। ऊपर वाला को जोड़ लो और बताओ। तो ऊपर वाले को जोड़े तो यहाँ पर देखो 24 24 24 72, 6 3 18, 18 और 2 20, 20 और 72 थे हमारे, तो टोटल 94 हो गए। ये 95, यहाँ तक 95, तो ये 96th बंदा है। तो नाइफ वाले वर्ड का डिक्शनरी में रैंक कौन सा आएगा? 96th रैंक आएगा। बात समझ गए? ठीक है, ऐसा किया था। अब वापस ऐसा ही सम देखते हैं, इसको कहते हैं रैंक। अब इसी क्वेश्चन का शॉर्टकट, पहली चीज तो आपने बेसिक समझ लिया कि करना कैसे है। अब इसी चीज का शॉर्टकट कैसे करना है यूज। तो शॉर्टकट यूज करने के लिए, ठीक है, सबसे पहले तो जो लेटर्स आपको दिए गए हैं उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए। कैसे करना है बताओ। पहले जी हमें वर्ड कौन सा चाहिए? सर हमें चाहिए नाइफ। ठीक है, अच्छा, अब इसमें मुझे पहले तो जो नाइफ के लेटर्स उनको अल्फाबेटिकल रखते, तो सबसे पहले कौन था सर? हमारे पास ई था। ध्यान से देखिए, शॉर्टकट ट्रिक है। ई था, ई के बाद में एफ था, फिर आई था, फिर के था, और फिर एन आने वाला है। अब इनका नामकरण करना है कैसे? तो 0 1 2 3 4। ठीक, अब सबसे पहला लेटर कौन सा है? सबसे पहला लेटर कौन सा है सर? के। के के सामने क्या लिखा है सर? 3, तो मैं लिखूंगा 3। 3 के बाद कितने लेटर्स है हमारे पास सर? 4, तो लगा दीजिए 4 फैक्टोरियल। क्या लगा दीजिए? 4 फैक्टोरियल। समझ रहे? अब हमने के का इस्तेमाल कर लिया है, तो जब आप के का इस्तेमाल कर लेते हो आप इसको डंडी मार दीजिए और वापस से नंबरिंग करिए 0 1 2 3। ठीक, प्लस के होने के बाद नेक्स्ट कौन है? एन। एन के सामने वाला लेटर देखिए नए वाले सीरीज में 3 है। 3 और एन के बाद कितने लेटर्स है? 1 2 3, मतलब 3 फैक्टोरियल। ठीक, एन का भी काम हो गया, इसको हटा दीजिए। पर इसको हटाने पर नंबर सीक्वेंस नहीं बदलने वाला, 0 1 2 वैसा का वैसा रहेगा। मैंने इसको हटा भी दिया तो 0 1 2 रहेगा। तो मुझे नेक्स्ट कौन चाहिए? तो नेक्स्ट चाहिए मुझे आई। तो मैं बोलूंगा चल आई के पास चलते हैं। आई 2 नंबर पे, तो 2 × 2 फैक्टोरियल। ठीक, फिर मैं जाऊंगा, आई भी हट गया, तो ये सीक्वेंस वही चल रहा है। फिर एफ के पास, एफ कितना है? 1 × 1 फैक्टोरियल। और ध्यान रखें लास्ट में आ रहा है ई, तो ई के लिए आप रखेंगे 0 फैक्टोरियल। ठीक है, जब लास्ट का नंबर लिखते हैं ना, कभी भी लास्ट का नंबर जब लिखा जाता है, आखिरी वर्ड, आखिरी लेटर, तो हमेशा 0 फैक्टोरियल लगाना है। बस इतना चीज ध्यान रखिए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 4 फैक्टोरियल आपने किया हुआ था, है ना? तो 24 और 24 3 = 72। ठीक, 3 फैक्टोरियल मतलब 6, 6 3 = 18। ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1 + 1, और ये टोटल करके देखो तो आंसर आ रहा है 96। इजी नया तरीका है ऐसे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई, आप क्वेश्चन देखो। अरेंज वर्ड्स से हम बहुत सारे डिफरेंट लेटर्स बनाएंगे, वर्ड्स बनाएंगे, और उसमें कहीं तो भी गैरेन वर्ड आएगा। अब इसका रैंक क्या होगा ये पूछ रहे हैं कि अगर आपने डिक्शनरी में इसको अरेंज किया तो इस बंदे का रैंक क्या होगा। तो हम बोलेंगे ठीक है भैया रुक जा, पहली चीज तो हमें चाहिए क्या? तो GARRANE, हमें ये चाहिए, ये पहले फिक्स करते हैं। फिर मैंने क्या कहा था सर, इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखिए। तो अब ध्यान से देखिए, A E G N R R। देखा मैंने कैसे लिखा हुआ है? क्या आप समझ पा रहे हैं? मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा है पर अलग तरीके से लिखा है। और नंबरिंग कर रहा हूँ मैं 0 1 2 3 4 5 6। देखा 0 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से करना है। अब सबसे पहला वर्ड कौन सा है? लेटर कौन सा है? सबसे पहला है ये G। G के सामने कौन है? 3, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर
3 लगाने के बाद पीछे कितने लेटर्स आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। सर 6 फैक्टोरियल लगा दीजिए। ठीक है, 6 फैक्टोरियल लगा तो दिया, कोई दिक्कत नहीं है। पर ध्यान से देखो, क्या आपको पता है a repeats twice, r repeats twice, तो ये जब रिपीट होते तो क्या करते थे सर? अपॉन में लगा देते थे 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। बात समझ में आई? ओके, आगे प्लस। अब मेरा जी का काम कंप्लीट हो गया, मैंने जी को बोला भैया हट जा। जी के हटते ही अब मैं वापस से लेबल करने वाला हूँ, ध्यान से। तो लेबल में कंफ्यूज ना हो, इसमें मैं इनको मिटा रहा हूँ, आप अपने पेपर में वापस से करिए ध्यान से। ठीक है, मैंने जी को कट कर दिया है, मेरा काम हो गया जी का। तो अब मैं वापस से 0 1 2 3 4 5। ठीक है, ये ऐसा करते ही सबसे पहले अब ये कहाँ आ रहा है? ए आ रहा है। ए मतलब पहला वाला लेना है हमेशा, 1 वाला नहीं। जो पहले आता है उस ए को उठाइए, मैंने उसको उठा लिया 0, तो मैं लिखूंगा सर 0। पीछे कितने लोग बचे सर? 5 फैक्टोरियल फिक्स है। ठीक है, और वापस से 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, गॉट इट? इस तरीके से प्लस ए का काम हो गया ना सर? पहले वाले को उड़ा दो, लेबलिंग चेंज कर दो, लेबल चेंज करो, लेबल चेंज करो, लेबल चेंज करो। सर अब ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक, अब वापस से नेक्स्ट वर्ड कौन सा है? लेटर कौन सा है? आर है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे चीजें चेंज होने वाली। आर, तो सबसे पहला आर हम 3 वाला लेंगे। 3 into 4 फैक्टोरियल फिक्स, 3 into 4 फैक्टोरियल फिक्स। अब अपॉन में क्या आएगा? तो एक ए मर चुका है, एक ए का इस्तेमाल हो चुका है, तो अब एक ही ए बचा है हमारे पास। तो 2 फैक्टोरियल उसका मत जोड़ना, अब सिर्फ r का जोड़ना बाकी है। तो यहाँ पे अपॉन में आएगा सिर्फ 2 फैक्टोरियल। अब एक चीज ध्यान से देखो, अच्छा सर r का 2 फैक्टोरियल लगा है, a का नहीं लगा है। हाँ, क्योंकि a को मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ। जब प्रोसेस में है तब तक रखना है, प्रोसेस हो जाने के बाद r वाले को हटा देना है। तो देखो मैं हटाने वाला हूँ, ये हट गया, ये देखो प्लस। अब वापस से लेबल होगा, है ना? r भी हट गया, 3 नंबर का हट गया था हमारा। अब वापस से लेबल चालू होगा, अब आएगा 0 1 2 3। क्लियर है? नेक्स्ट कौन है? ये r होने के बाद एक और r आ गया सर, एक और r। अब उसका नंबर क्या है सर? 3 है। वापस से 3 into 3 फैक्टोरियल, पर अपॉन में कुछ नहीं सर, क्योंकि एक r मर गया था। ठीक है, ये भी गया, कट गया। अब 0 1 2 एज इट इज चलना है। नेक्स्ट कौन है सर? वापस से a तो सर 0 है, 0 में कुछ भी रखो, 0 into 2 फैक्टोरियल, अपॉन में कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं। ये 0 वाला कट गया, फिर वापस से लेबल होगा, फिर ये 0 ये 1 हो जाएगा। नेक्स्ट कौन है? n का है, आगे 1 है, तो लगा तो सर 1 into 1 फैक्टोरियल। लास्ट वाले को तो मैंने बोला था कुछ भी नंबर है आप 0 फैक्टोरियल लिखोगे आखिरी वाले को। ठीक हो गया, इसको कैलकुलेट करना है सर। करें कैलकुलेट, तो भैया ये 3 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 पूरा ही लिख देता हूँ चलो। और ये 4 था, तो 4 उड़ा दिया मैंने यहाँ पर। ये 0 हो गया है ना, इसका तो कोई तकलीफ नहीं, मर गया यहाँ पर। 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल है, तो उसको लिखूंगा 3 into 4 into 3 into 2 अपॉन 2 कट गया। 3 फैक्टोरियल है ना, 6 3 18 आ गया। ये 0 ये खत्म हो गया, ये 1 और ये आखिरी वाला 1। चलिए इनका फटाफट करके देख लेते हैं हमें कितना मिल रहा है। सर ये 30 हो गया, 30 और ये 6 मतलब 180 हो गया, 180 और 54 तो 540 हो गया। 540 होने पर सर इसके पास आ जाओ, ये कितना लिख रहा है? 12 36 और ये 20 मतलब 540 प्लस 56, तो ये आ गया 996। तो रैंक कितना आएगा? 596। ग्रैंड वर्ड का रैंक आएगा 596। इजी, ठीक।